मूवी की शुरुआत में हमें एक चोर दिखाया जाता है जिसका नाम जेयूक रहता है। वो बड़ा ही माहिर चोर रहता है जो बड़े बड़े ताले और तिजोरियों को बड़ी आसानी से खोल लेता है। उसकी एक खासियत है कि वो चोरी करने के बाद में अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ के जाता, जिसकी वजह से 100 चोरी करने के बावजूद भी अभी तक के वो पकड़ा नहीं गया। ना ही उसके बारे में किसी को पता था। एक दिन वो बिल्डिंग में कीमती पत्थर चुराने गया जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। जिस तिजोरी में वो पत्थर रखा गया था वो तिजोरी में बहुत सारे ताले लगे थे जिसको तोड़ना नामुमकिन के बराबर था। पर चेहुयन ने उसे बड़े ही चालाकी से खोल लिया और पत्थर लेके वहां से चले गया था। लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग से कूदा तो पत्थर उसके हाथ से छूट के नीचे गिर के टूट गया था। जेयू की सारी मेहनत जाया हो गई थी, मगर उसने हार नहीं मानी। वैसे ही पत्थर डिजाइन करके 3D मशीन से बनाया। फिर वो पत्थर को लेके वो दुकान पे गया उस पत्थर को बेचने के लिए। मगर वहाँ के दुकानदार को पता चल गया था कि ये पत्थर नकली है और उस दुकानदार ने उसे खरीदने से मना कर दिया। लेकिन जेयूक ये जानता था कि ये दुकानदार नकली चीजें ही बेचता है, तो जेयूक उसे धमकाने लगता है। कहता है अगर तुमने मेरा ये पत्थर नहीं खरीदा तो मैं पुलिस को बता दूं कि तुम नकली सामान बेच के लोगों को बेवकूफ बनाते हो, जिससे तुम्हें पुलिस वाले पकड़ लेंगे। अब वो दुकानदार उसे डर के मान जाता है और वो पत्थर खरीद लेता है। यहाँ पर जेयूक के साथ में उसका दोस्त भी था। उसकी ये खासियत थी कि वो छोटी सी छोटी चीज में बम फिट कर देता था। फिर इस चोरी के बाद इसने नकली नोट प्रिंट करने का फैसला किया, जहाँ वो नकली नोटों को असली बना के चलाएगा। पर यहाँ उसकी किस्मत खराब रहती है। जो भी नोट ये बनाता है उस पर पानी डालने के बाद में उसका कलर बिखर जाता है, तो इनका ये प्लान फेल हो जाता है। इस काम का उसे कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जेयूक ने फैसला किया कि वो हीरो की चोरी करेगा। अब जिस दुकान में इन्होंने चोरी करनी थी उसमें हर जगह कैमरे लगे हुए थे और ये काम करना इतना आसान नहीं था। अब वो अपने प्लान में एक दोस्त को और शामिल कर लेता है जो कि बहुत बड़ा हैकर था। उसने एक बार इसकी शिकायत पुलिस को भी की थी, पर फिर भी जेईएम उस पर भरोसा करने के लिए तैयार था। इस काम में उसे एक लड़की भी मिलती है जो कि इसके जैसे कामों में माहिर थी। इस लड़की की जेईएम के साथ में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। जब ये लोग घूमने जाते हैं तो जेईएम उसके गले में पहना हुआ लॉकेट देखता है। वो बताती है कि मुझे ये लॉकेट मेरे पापा ने गिफ्ट में दिया था। जेईएम उसे बताता है कि ये लॉकेट बहुत ही महंगा है और बहुत कीमती भी। अब ये उसका पता लगाने ज्वेलरी की शॉप में जाते हैं। वहाँ पर ये लेडी उसे जांच करके बताती कि ये लॉकेट तो बड़ा ही महंगा है और लाखों में इसकी कीमत है। तभी जेयून एक बैग को टेबल के नीचे रख देता है। दरअसल ये वही दुकान थी जहाँ इनको चोरी करनी थी, जहाँ जेईओ हर चीज का हिसाब लगाता है कि कितने कैमरे हैं, कितने लॉक लगे हैं और कौन सी चीज कहाँ रखी है। बाद में ये इस लड़की को बताता है कि हमें 10 मिनट के अंदर चोरी पूरी करना होगा। अब चोरी वाले दिन जो बैग उसने टेबल के नीचे रखा था उससे धुआं निकलने लगता है। सभी गार्ड उसके तरफ भागते हैं। उधर जेयूक का हैकर दोस्त सारे कैमरास को हैक कर लेता है। उसने साथ ही में तिजोरी के सारे अलार्म को बंद कर दिया था। मगर जितने वक्त का अंदाजा इन्होंने लगाया था उससे पहले ही गार्ड्स आ जाते हैं। तभी जेयूक का दूसरा दोस्त गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए एक गाड़ी का शीशा तोड़ देते हैं, जहां वो गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है और वो उस तरफ देखने के लिए जाते हैं। अब इन्होंने चोरी तो कर ली थी, जिसके बाद जेयूक और उसके दोस्त बहुत खुश थे। सभी इस चोरी की कामयाबी के होने के बाद जश्न मनाते हैं। जब हीरे के मालिक को पता चलता है कि उसके हीरे चोरी हो गए तो उसे बहुत गुस्सा आता है। साथ ही साथ उसे चोरों का काम अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि चोरों ने कुछ सबूत छोड़ के नहीं गए थे जिससे वो पकड़ा जाए। हीरो का मालिक जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और साथ ही साथ बहुत बड़ा गैंगस्टर था, जो कि एक बुरा इंसान था जिसने अभी तक बहुत ही लोगों को बेरहमी से मारा था। वो खुद भी एक बड़ी चोरी की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसे ऐसे ही शातिर चोरों की तलाश थी। उसने बहुत बड़े बड़े चोरों को ढूंढा और उनसे तिजोरी खोलने का टेस्ट भी लिया, पर कोई भी उसके काम के मुताबिक नहीं था। जो फैसला करता है कि वो इन्हीं चोरों को ढूंढेगा जिन्होंने इसके हीरे चुराए थे, यानी कि जेहीयू और उसके साथियों को। अब उसके आदमी जेहीयू को ढूंढने में लग जाते हैं। वो हर हीरो की दुकान पे नजर रखते हैं। आखिरकार जो के आदमियों को जेहीयू का पता चल गया था। जो उसके पास जाता है और कहता है तुम्हें मेरे लिए चोरी करनी होगी, जिसके बदले में मैं तुम्हें 5% कमीशन दूंगा। अब जेयूक और उसके दोस्त तो मना कर नहीं सकते, क्योंकि ये उन्हें धमकी देता है। अगर इन लोगों ने इस बात से इनकार किया तो ये इन्हें और इनके फैमिली को मार देगा, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर था।
जो इन्हें बताता है कि 150 करोड़ से भरा हुआ एक शिप आने वाला है। जहां ये शिप आके रुकेगा वहां दुनिया का सबसे अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम है। अब जो उन्हें वहां जाने के टिकट्स भी देता है, जहां जेयू की ये सबसे बड़ी चोरी थी। जहां दूसरी तरफ जो जेयू के हैकर दोस्त को बुलाता है और ज्यादा पैसे देके उसे खरीद लेता है। कहता है कि तुम्हें जेयू पे नजर रखनी होगी, क्योंकि जो को डर था कि उसे जेयू धोखा नहीं दे दे। उधर दूसरी तरफ पुलिस भी हीरो के चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जहां पुलिस वालों को पता चल जाता है कि उस दिन दुकान में बैग जेयूक ने ही रखा था। जहां पुलिस वाले उसके घर का पता करके पहुंच गए थे। उसके घर पे जाके उन्हें पता चलता है कि जेयूक की अगली चोरी कहाँ पर है। इन्हें ये भी पता चल गया था कि जेयूक जो जैसे एक बड़े गैंगस्टर से मिला हुआ है। उधर जेयूक के दोस्त पोर्ट बंदरगाह पे पहुंच गए थे, जिधर शिप आने वाला था। उधर जाके सारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेते हैं। अब जेहू उसके दोस्त को कहता है मैं चुराए हुए पैसे हम ही रख ले। ये बातें हैकर दोस्त भी सुन लेता है, जिसको जो ने पैसे दिए थे, और जाकर सारी बातें जो को बता देता है। ये बातें सुन के जो को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है क्योंकि उसको अभी जेयू की जरूरत थी। अब जेयू उसी लड़की से मिलने जाता है जो उसकी दोस्त थी, पर वो उससे बहुत नाराज थी क्योंकि वो उससे बहुत दिनों से नहीं मिला था। इसीलिए वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब जेयूक उसे बताता है कि उसके डैडी उसके मास्टर थे, जिन्होंने इसे चोरी करना सिखाया था। तुम्हारे डैड बिल्कुल सादी जिंदगी गुजारना चाहते थे, पर उनके बिजनेस पार्टनर ने उन्हें मार दिया। जिसने उनको मारा वो कोई और नहीं जो था। पर उसकी दोस्त इसकी बात पे यकीन नहीं करती और वहां से चली जाती है। और तब वो वहां से जा रही थी जब भी जो के लोग आके उसे किडनैप कर लेते हैं, ताकि जेयूक उनसे कोई चालाकी न कर सके। अब चोरी का दिन भी आ गया था। सभी लोग पोर्ट पे आ जाते हैं। उधर जो भी एक बड़ा सा धमाका कर देता है। जेयूक का हैकर तो सारे कैमरास को हैक कर लेता है। जहां वहां के लोग कहते हैं कि हमारे सिस्टम में कोई खराबी आ गई है और इसे ठीक करने के लिए 40 मिनट लगेंगे। जेयूक और उसके दोस्त के पास अब काफी सारा टाइम था। वो सब लोग बड़े ही चालाकी से तिजोरी को खोल लेते हैं। अब उनके सामने बहुत सारे पैसे थे। वो सारे पैसों को अपने एक ट्रक में भरते हैं और पैसों के ऊपर ही नकली पैसे रख देते हैं। यहाँ पर पुलिस को भी पता चल जाता है, जहाँ पुलिस वाले भी इस जगह को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसकी वजह से जेयूक उस जगह से निकल नहीं पाता। अब जेयूक के पास में जो गैंगस्टर आता है वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसकी दोस्त का लॉकेट दिखा के उसे कहता है कि वो मेरे कब्जे में है। मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे धोखा देने वाले हो, इसीलिए अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा। जहाँ जेयूक भी अपने दोस्त को बचाना चाहता था क्योंकि वो उसके मास्टर की बेटी थी। जहाँ जेयूक उसके खातिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और जैसे ही पुलिस जेयूक को पकड़ने लगती है वो समुंदर में छलांग लगा देता है, जहाँ उसे एक गोली अपने पीठ पे भी लग जाती है और एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे पुलिस वालों को लगता है कि जेयूक मर गया। उसके दोस्त को जब पता लगता है, जो कि बॉम्ब फिट करने में माहिर था, उसे ये बात सुन के बहुत ही बुरा लगता है। पर हैकर दोस्त खुश हो रहा था क्योंकि उसके मरने के बाद में उसे पैसों का ज्यादा हिस्सा मिलने वाला था। इस बात पर दोनों दोस्तों के बीच में बहस हो जाती है। हैकर दोस्त अपने पास से चाकू निकाल और अपने दूसरे दोस्त को मार देता है। जहाँ जो के पास में भी पैसों का ट्रक आ जाता है, पर देखने पर पता चलता है कि उसमें तो सिर्फ नकली टिकट्स ही भरी हुई है। जो की हालत तो ये चीजें देख के खराब ही हो गई थी। तभी उसे जेयूक का फोन आता है, मतलब जेयूक अभी तक के जिंदा है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो भी चीज यहाँ हो रही थी वो जेयूक का ही प्लान था, जहाँ वो अपने मास्टर की मौत का बदला लेना चाहता था। सबसे पहले जहाँ उसने वो पत्थर चोरी किया था उसे दोबारा बनाते हुए उसके अंदर माइक्रोफोन लगा दिया। वो जानता था कि जो गैंगस्टर अक्सर ऐसी चीजों को खरीदते रहता है। फिर उसे पता चला कि वो एक शातिर चोर की तलाश में है, जहाँ जेयू ने उसकी ही दुकान में जानबूझ के चोरी की ताकि वो जो की नजरों में आ सके। जहाँ जो को आखिरी तक के लगता रहा कि ये उसका प्लान था, पर ये सब तो जेयू की प्लानिंग थी। वो हैकर दोस्त भी जेयू के साथ ही था और उधर ये दोस्त भी जिंदा था जिसे हैकर ने मारा था। असल में ये सब उनकी प्लानिंग का हिस्सा था और ये सारा प्लान जो को पकड़ने का था, जहाँ जो के पास पुलिस भी आ जाती है। उधर हैकर दोस्त ने उस लड़की को भी बचा लिया था
जो जेयू के मास्टर की बेटी थी, जिसको जो ने किडनैप किया था। दूसरी तरफ जो के आदमियों और पुलिस वालों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां जो इस मौके का फायदा उठा के भाग जाता है। जब वो भाग रहा था तभी अचानक जेयूक उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है, जहां उसकी गाड़ी रुक जाती है और उसे पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद सारे दोस्त एक जगह पे जमा होते हैं और उस ट्रक को भी वो ले आए थे, जिसके अंदर उन्होंने नकली पैसे रखे थे। दरअसल इन्होंने असली पैसों के ऊपर ही नकली पैसे रख दिए थे, जिससे जो को सिर्फ नकली नोट दिखे, असली नोट तो जो को दिखे ही नहीं। और यहाँ ये सब लोग बहुत खुश थे, अब इनके पास में बहुत सारे पैसे जो आ चुके थे, जहाँ ये एक आलीशान और लग्जरी लाइफ जीने वाले थे। अब जाहिर है जेयूक ने इतनी बड़ी चोरी की थी तो वो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है। एक दिन जेयूक उस लड़की के पास में भी पैसे भेजता है, जो कि अब दुबई में थी। वो उन पैसों से अपनी एक आर्ट गैलरी शुरू करती थी, जो उसका सपना था। ये शुरू से ही ये चीजें करना चाहती थी। वो म्यूजियम में अपना लॉकेट देखती है, तभी उसके पीछे जे यंग आता है। अब अपने दोस्त को पसंद करने लग गया था और उसके साथ रहने का फैसला करता है, और मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको कैसी लगी मूवी कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।